संघ की एक एनुअल मीटिंग होती है, इसको प्रतिनिधि सभा बैठक कहते हैं। प्रतिनिधि यानी सब प्रांतों के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। इस बार की बैठक जो थी वो 11 से 13 मार्च को गुजरात में कर्णावती स्थान जो है, जो अहमदाबाद ही आप मान सकते हैं उसको, उसका प्राचीन नाम उसका कर्णावती है। तो उस जगह पे ये संपन्न हुई, ये 3 दिन की बैठक 11, 12, 13 मार्च। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक संघ के अंदर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी ये सर्वोच्च सभा है, जिसमें देश का, सारे देश का नेतृत्व, उसमें संघ का नेतृत्व एकत्रित होता है और उसमें पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है, तो इसलिए देश के विकास के लिए और समाज को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे, इसके लिए ऐसा निर्णय वहाँ किया गया। कोरोना महामारी से हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी तक हम उससे कुछ निवृत्त हुए हैं। अब वैज्ञानिक ऐसा अभी पूरी तरह सहमत नहीं है, कुछ तो कह रहे हैं कि अभी फिर एक वेव आएगी, परंतु अभी ये मान सकते हैं कि कोरोना महामारी से हम लगभग मुक्त हैं। सब गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई जा सकती हैं। तो उसके बाद परिस्थितियों में बहुत बदलाव हुआ है। विकास कार्यों के लिए भी बड़े आयोजनों के स्थान पर छोटे छोटे आयोजन कर जागरूकता लानी होगी, ऐसा निर्णय वहाँ किया गया कि बड़े विशाल कार्यक्रम ना किए जाएं। तो कोरोना के, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए छोटे प्रोग्राम जो हैं ऐसे किए जाएं। और विकास के लिए हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। रोजगार पाने की उम्मीद रखने की बजाय रोजगार देने वाला बनना होगा। हमें छोटे छोटे समूह बनाकर सामाजिक अध्ययन कर समाधान के प्रयास करने होंगे। सामाजिक अध्ययन से मतलब है कि समाज की जो समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की, आर्थिक हों, संस्कारों की हों, छुआछूत की हों, जो भी समाज की जो भी समस्याएं स्थानीय हों, तो शाखा संघ की सभी जो ब्रांचेस हैं, सबको ये संदेश है कि अपने अपने स्थान पर वहाँ की समस्या का अध्ययन करके उसके निवारण के लिए वो छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा प्रयास करें। वास्तव में संघ का लक्ष्य यही है कि हम अपने स्तर पर प्रयास कर विकास के पथ पर आगे बढ़ें। इस साल जनवरी से लेकर 13 मार्च तक 2.5 महीने में 19,000 नए लोग संघ के साथ जुड़े। ये मैं जो फिगर दे रहा हूँ ये जॉइन आरएसएस वेबसाइट की है। ऐसे तो शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवक जुड़ते हैं, लेकिन एक जो मॉडर्न टाइम्स के मुताबिक एक वेबसाइट पे भी जॉइन आरएसएस का अभियान चलाया गया। तो इस अभियान में भी लोग जो संघ के समर्थक तो नहीं है, संघ के प्रति जिनकी उत्सुकता थी, उन्होंने संघ को ज्वाइन किया है इस माध्यम से। तो ऐसे 19,000 लोग इस पिछले 2.5 महीने में जुड़े हैं। इसके पहले भी जो 2017 में ये प्रोसेस शुरू हुआ तो 1,25,000, फिर 18 में 1.5 लाख, 19 में 1,29,000, 20 में 1,32,000, 21 में 1,06,000 नए लोग संघ के साथ जुड़े ये जॉइन आरएसएस के माध्यम से। शाखाओं में जो जुड़ते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नज़दीक लाकर, उनकी संख्या का आंकड़ा नहीं है। ये केवल जो हमारा वेबसाइट है उस पर ज्वाइन करने वालों की गिनती बता रहा हूँ। इस बार गुजरात के कर्णावती में समाप्त प्रतिनिधि सभा की बैठक में शताब्दी वर्ष की योजना बनी है। शताब्दी वर्ष यानी आरएसएस को 100 वर्ष शुरू हुए, 100 वर्ष होने वाले हैं। 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन संघ प्रारंभ हुआ था। पूजनीय सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक, फर्स्ट जो इनके फाउंडर जो थे डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार थे, तो उनके द्वारा ये संस्था 1925 में प्रारंभ हुई, जिसके 100 वर्ष 2025 में होंगे। तो 100 वर्ष किसी भी संस्था के लिए एक लैंडमार्क होता है।
संघ के लिए भी ये एक लैंडमार्क है। तो उसके लिए विशेष योजना बनी है कि इस अवसर पर हमें क्या करना है। तो हमें संघ के काम को गांव-गांव तक पहुंचाना है। तो उसमें संघ की योजना ऐसी है सारे भारत के लिए, केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। तो सभी मंडल स्थानों पे हमारी एक छोटी इकाई है जिसको हम मंडल कहते हैं। 4-5 गांव का समूह होता है, उसको हम मंडल कहते हैं। तो हर एक मंडल स्थान पर जो संघ की योजना में है, हम इस शताब्दी वर्ष में सब जगह पहुंचने की योजना हमने बनाई है। तो उसके लिए युवा और स्वस्थ बड़ी आयु के भी संस्थकों से आह्वान किया है कि वो 1-2 साल का समय इस काम के लिए दें, संघ के काम के विस्तार के लिए, ताकि हम अपने कार्य को गांव-गांव तक पहुंचा सकें। और संघ की जो राष्ट्रभक्ति की जो हमने एक लहर शुरू की है अपने संस्कृति के जागरण की, उसकी आवाज़ हम दूर तक ले जा सकें, ऐसी योजना इस शताब्दी वर्ष के लिए है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।